छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट बिल्डर आशीष जैन ने पूरब टाइम्स से एक मुलाकात की। उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर आशीष जैन, ग्लोबल वन वर्ल्ड का फाउंडर जी। और अष्टविनायक रियल्टीज का फाउंडर मेंबर, रायपुर एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स NAR इंडिया का पार्ट है। जैसे कैट और चैम्बर अपने व्यापार संघ में व्यापार के उद्यमी संघों के लिए, उद्यमी गणक के लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं, तो रायपुर रियल्टर एसोसिएशन जो है वो प्रॉपर्टी में काम करने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शन हेतु नए नए आयाम गढ़ती है, ट्रेनिंग करती है। उसका सेक्रेटरी हूँ मैं छत्तीसगढ़ की इकाई में। और रियल एस्टेट के सेक्टर में मेरा पिछले 17 वर्षों का अनुभव है। 2006 से इस क्षेत्र में वर्किंग हूँ और उसके पश्चात आज इस जगह पर ग्लोबल वन वर्ल्ड के ऑफिस के साथ अपना काम सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहा हूँ। 17 वर्षों के रियल एस्टेट क्षेत्र के साथ पीछे और 12-15 वर्ष मेरे सेल्स के अनुभव रहे हैं। यदि उम्र के अनुसार देखें तो भले वो कम दिखाई दे, लेकिन अनुभव पर्याप्त है। मुझे ऐसा लगता है अभी तक के कामों से मैं संतुष्ट हूँ। पिछले 30 सालों से मैं सेल्स में हूँ और ऐसा कोई सेल्स का सेक्टर नहीं जहाँ पे काम नहीं किया। लेकिन रियल एस्टेट में आके मुझे अपनी वो सारी चीज़ें अचीवमेंट के तौर पर मिली, जिससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला। तो रियल एस्टेट में काम करते हुए मैंने अपना रियल एस्टेट सेक्टर नागपुर महाराष्ट्र से स्टार्ट किया और छत्तीसगढ़ हेड किया मैंने। उस समय रियल एस्टेट छत्तीसगढ़ में बहुत कम लोग जानते पहचानते थे। बात 2005-06 की कर रहा हूँ। उसके पश्चात रियल एस्टेट को प्रमोट करते हुए हमने बिलासपुर काम किया, रायपुर काम किया। फिर अपनी 2-3 कंपनियों को हमने रन किया अलग अलग समय पर, और आज पिछले 11 वर्षों से ग्लोबल वन वर्ल्ड को हम ऑपरेट कर रहे हैं और इसी के बैनर तले हमारा सारा काम होता है। इसके साथ पर्सनल अचीवमेंट में करें तो 500 प्लस लोगों की हमारी सेल्स टीम है। लगभग 2000 प्लस लोगों के सेटिस्फाइड ग्राहकों का हमारा नेटवर्क है, जिनको हमने अच्छी सर्विसेज के साथ संतुष्टि प्रदान की। छत्तीसगढ़ के साथ पैन इंडिया और इसके अलावा हमारा जर्मनी, US, डेलास, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे क्लाइंटल बेस है, जिनसे हमारा काम होता है। इन सारी चीज़ों के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात की रायपुर एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, जो कि NAR इंडिया का पार्ट है। NAR इंडिया एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर NAR US से संलिप्तित होती है। तो रायपुर के चैप्टर का मैं एज ए सेक्रेटरी वर्क देख रहा हूँ और उसमें हम पिछले 2-3 वर्षों से लगातार CSR एक्टिविटी में सामाजिक सरोकार भी करते हैं। और हमारी अष्टविनायक कंपनी के माध्यम से हमने पिछले 2 वर्षों में लगातार, पिछले ऐसी एनिवर्सरी में हमने 150 यूनिट ब्लड डोनेट कैंप लगाकर 150 यूनिट ब्लड मूक बधिर बच्चों के लिए निकाला। उसके पहले हमने उसी मूक बधिर बच्चों के एक आश्रम में उनको दिवाली के गिफ्ट वगैरह प्रदान किए। लास्ट ईयर अगस्त में मुझे डॉक्टरेट ऑनर किया गया रियल एस्टेट में अपनी विशेष उपलब्धियों के कारण। और आगामी अभी 2 माह में यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया के नाबार्ड से भी इंडोथाई बिजनेस ग्लोबल नेटवर्क मुझे सम्मानित करने जा रहा है। इस हिसाब से उपलब्धियों के अनुसार मेरे सभी साथियों के सहयोग और प्यार और विश्वास से लगातार कार्य अच्छा हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस सर आपके पास कोई कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आते हैं, प्रॉपर्टी लेना है, सर हमको प्रॉपर्टी लेना है, तो प्रॉपर्टी कहाँ दिखाई देती है? जैसे कि यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ बनाए हो रायपुर में प्रॉपर्टी में, तो वो बता पाएंगे सर? जरूर। आज से 23 वर्ष पूर्व जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, तो उस समय रियल एस्टेट के सेक्टर को एज ए कारपोरेट बिजनेस के रूप में बहुत कम लोग आंकते थे और एक ब्रोकर या दलाल के रूप में लोग काम किया करते थे। कारपोरेट डेवलपमेंट, नए राज्य के रूप में डेवलपमेंट धीरे धीरे प्रारंभ हुआ और 2005, 6, 7, 8, 9, 10 तक इसके डेवलपमेंट में बढ़ोतरी हुई। और इसके डेवलपमेंट में बढ़ोतरी होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में एक नए आयाम गठित होना चालू हुआ और अपने आप में एक नई पहचान बनना चालू हुआ। रायपुर अपने आप में उसमें एक बड़ा मुकाम हासिल किया। राजधानी होने के नाते वो इसका हक भी था, अधिकार भी था। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन, आयरन ओर की उपलब्धता, खनिज लवणों की उपलब्धता, एजुकेशन का हब, मेडिकल का हब, इंटरटेनमेंट का हब, ये सारा सेंट्रल इंडिया का इतना तेजी से ग्रोथ करने वाला शहर बना कि केवल सेंट्रल इंडिया ही नहीं, पैन इंडिया से और बल्कि आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन से भी यहाँ पे डेवलपमेंट के देखते हुए लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और उन चीजों को स्वीकार किया। और उसके पश्चात जब ऐसा काम रायपुर में स्टार्ट हुआ, पिछले 15 वर्षों से लगातार जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, 2005-06 के बाद जो तेजी आई डेवलपमेंट में, तो 2016 में रेरा आने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा गारंटीड मिली, डेवलपमेंट की गारंटी मिली। उसके पहले TNC के नॉर्म थे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ काम जरूर होता था, लेकिन डेवलपमेंट की गारंटी कई बार नहीं मिल पाती थी और ग्राहकों को धोखे मिल जाते थे। तो एक लाइन में यदि समझें, जैसे किसी वित्तीय निवेश के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, पैन कार्ड उसमें स्वीकार है, मतलब सारा कुछ सही है, वैसे ही रियल एस्टेट
एस्टेट के सेक्टर में प्रोजेक्ट आपका रेरा रजिस्टर्ड और टीएनसी है तो आपको किसी प्रकार के दूसरे कागज को देखने की आवश्यकता नहीं है। सर अभी तक कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं सर आप? लगभग 22 प्रोजेक्ट हैंडल कर चुके हैं पिछले 16-17 वर्षों के दौरान, जहां पर हम बिलासपुर, रायपुर और इसके अलावा आउट ऑफ छत्तीसगढ़ में काम करते हुए मध्य प्रदेश और आंध्रा और एनसीआर, दिल्ली, इन जगहों पर हमने काम किया हुआ है। तो 2010 के बाद 12 के बाद फिर हमने छत्तीसगढ़ को फोकस किया, जब यहाँ पे तेजी आई रियल एस्टेट की, और पिछले 12-13 वर्षों से लगातार सिर्फ रायपुर में फोकस करते हुए हम लगभग 14 प्रोजेक्ट रायपुर में कर चुके हैं, जिसमें 8 प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सोल्ड आउट है और लगभग 7-8 प्रोजेक्ट हमारे पास ऑनगोइंग करेंट लोकेशन पर है। सर अभी करंटली प्रोजेक्ट आपका कहाँ चल रहा है? करेंटली प्रोजेक्ट हमारा पुराना धमतरी रोड में छछानपेरी में है। पुराना धमतरी रोड से बाहर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग के पास गोल्फ ग्रीन है, छछानवेरी में श्री राधे कृष्णा नगर है, कचना में रहेजा निर्वाणा है, अवंती विहार में रहेजा रेसिडेंसी है, भाटागांव आईएसबीटी बस स्टैंड के पास बजाज स्काई हाइट है। इसके अलावा जो सबसे मूल हमारा जो शानदार प्रोजेक्ट है उसके डेवलपमेंट की बात करें तो हमने गोल्फ में और श्री राधे कृष्णा नगर में बहुत तेजी से काम किया, उसका हमको प्लस भी मिला। और उसी तर्ज पे आनंदम आस्था का काम करते हुए कचना प्रोजेक्ट में निर्वाणा में हमने डेवलपमेंट हासिल किया और उसका फेज 2 और फेज 3 का तैयारी है। गोल्फ में फेज 3 का तैयारी, राधे कृष्णा का फेज 2 चल रहा है। सर जैसे कि अभी तक बहुत सारी बिल्डिंग बनाए हैं बोलते हो आप, तो उस बिल्डिंग में कस्टमर को क्या एकदम प्रोटेक्शन मिलता है और जैसे फैसिलिटी क्या मिलती है, आप बता पाएंगे सर पूरी फैसिलिटी के साथ? जरूर, निश्चित रूप से सवाल महत्वपूर्ण है कि क्लाइंट बिल्डिंग को देखकर आएगा या उसके डेवलपमेंट को देख के आएगा या लोकेशन को देख के आएगा। तो जब आदमी कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, उसके बाद फाइनल उसको करने के लिए केवल एक पैरामीटर नहीं होता है कि बिल्डिंग कैसे बनी या डेवलपमेंट कैसा हुआ है। कई सारे पैरामीटर काम करते हैं, जिसमें एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो 4 से 5 है। सबसे पहला पैरामीटर होता है लोकेशन कैसा है। लोकेशन के साथ उसको दूसरा पैरामीटर समझ में आता है कि लीगल डॉक्यूमेंट कितने सही हैं। तीसरा उसका मैटर आता है कि एजुकेशन का कितना उसके आसपास उपलब्धता है। चौथा पैरामीटर आता है कि मेडिकल की कितनी अच्छी उपलब्धता है। और पांचवा मार्केट और इंटरटेनमेंट। ये जब 5 पैरामीटर तय होते हैं ना, तो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि उसके बजट में आ रहा है कि नहीं, और तब वो तय करता है कि मेरे को प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए। और हमारे सारे प्रोजेक्ट इसी पैरामीटर पे हम काम करते हैं कि सबसे पहले उनकी लोकेशन देखते हैं, फिर उसका लीगल राइट देखते हैं, फिर उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर उसका एजुकेशन, मेडिकल हब की कनेक्टिविटी देखते हैं, और फिर कस्टमर फ्रेंडली बजट में हम काम करते हैं। सर जैसे कस्टमर आपके पास आता है बिल्डिंग लेने के लिए, तो किन किन कागजों की जरूरत पड़ती है सर, बता सकते हैं आप? मैंने आपको ये बात पहले बताई। एक समय था जब आदमी को अलग अलग डाइवर्सन चाहिए होता था, B1 चाहिए होता था, P2 चाहिए होता था, निगम का नक्शा पास चाहिए होता था, लेआउट में अप्रूवल है कि नहीं चाहिए होता था, फिर निगम से नक्शा पास होने के बाद वो कंस्ट्रक्शन की परमिशन में उसको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता था। अभी इन सारी चीजों के बाद केवल एक लाइन की बात अपन करते हैं, यदि रेरा रजिस्टर्ड है तो आपको कोई कागज नहीं चाहिए, और रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको बहुत सारे रिस्क और खतरों का सामना करना पड़ सकता है कि जमीन लीगल है कि नहीं, उसमें अप्रूवल मिलेगा कि नहीं, कल को मकान बना पाएंगे कि नहीं, कल को कोई विवादित जमीन का आ जाएगा माजरा तो आप क्या ही जवाब दे पाओगे। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जो इलीगल रूप से लोग काम करते हैं, लेकिन उसमें उनका जो समस्या का सामना करना होता है वो उसके बाद उनको आगे आने वाले समय में उसका परिणाम भोगने को मिलता है। तुरंत वो जमीन ले लेते हैं, लेकिन वहां पे हमेशा वही बात रहती है कि पानी की सप्लाई नहीं है, बिजली की सप्लाई नहीं है, गंदगी की भरमार है, रोड नहीं बनी है, निकासी की व्यवस्था नहीं है, और अंत में जाके शासन और निगम प्रशासन को उन चीजों का समाधान करने के लिए सामने आना पड़ता है, जो कि 10, 15, 20 वर्षों के बाद होता है। इतने देर में तो एक जनरेशन गैप खत्म हो जाता है, और फिर निगम आपको घोषणा करना पड़ता है कि ये अवैध कानूनी, इसको वैध कराने, नियमितीकरण कराइए। ये सब वही कारण है। इसलिए मेरा सजेशन है कि केवल टीएनसी रजिस्टर्ड और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में आप अपने इन्वेस्टमेंट को कीजिए और अपने फ्यूचर प्लान को कीजिए। शासन प्रशासन से आपको क्या मदद मिलती है और क्या मदद नहीं मिल पाती, आप बता सकते हैं कुछ? हमारे टीएनसी और रेरा रजिस्टर्ड होने के बाद शासन प्रशासन से हमको किसी मदद का जरूरत नहीं पड़ता है। उसके पहले जरूर पूरा नियम के अनुसार हमको शासन प्रशासन का सहयोग मिलता है, और उसी के आधार हमको टीएनसी और रेरा का नंबर मिलता है, उसका पंजीयन मिलता है। उसके बाद फिर तो हम अपना डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है सर। सर हमारे जो क्लाइंट है आप वो क्या संदेश देना चाहते हैं, बता सकते हैं? निश्चित रूप से क्लाइंट को वर्तमान में संदेश यही जाना चाहेगा कि रायपुर वर्तमान दृष्टि से सेंट्रल इंडिया नहीं, पैन इंडिया में बहुत तेजी से उभरता हुआ शहर है। वर्तमान में पिछले 3 इंडेक्स में ऑल ओवर इंडिया रहने वाले सबसे अच्छे शहरों में रायपुर का क्रमशः नंबर 7-6 रहा है। और पिछले 3 वर्षों में ये जो नंबर रहा है रायपुर के, उन सभी डेवलपमेंट को देखते हुए नेशनल लेवल पर R&D करते हुए रिसर्च एजेंसियों ने ये पैरामीटर और ये रेटिंग प्रदान की। और
उस रेटिंग में मैंने आपको बताया कि रायपुर में मेडिकल की सुविधा, रायपुर में एजुकेशन की सुविधा, रायपुर में आने वाले भविष्य के लिए स्कोप डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, आईटी, सबसे बड़ा बात रायपुर बिजनेस हब है। इतना यहाँ इंडस्ट्री, इतना यहाँ खनिज का उर्वरा प्रचुर मात्रा के, यहाँ बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट, चाहे वो एनटीपीसी हो, बाल्को हो, भिलाई स्टील प्लांट हो, एससीसीएल का गढ़ हो, साउथ छत्तीसगढ़ का आयरन ओर हो, अभी तो हमारे यहाँ अभ्रक सोना और हीरा की भी प्राप्ति हो गई है। कुल मिलाकर रायपुर और छत्तीसगढ़ इतनी तेजी से ग्रोथ करने वाला है कि आगामी कुछ वर्षों में किसी भी शहर और किसी भी राज्य में की तुलना में आप इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, सबसे आगे निकल जाएगा।